चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग माय वीडियोस। आइए, आप तमाम बच्चों का, आप तमाम स्टूडेंट्स का, या हमारे जो वीडियो देखने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे भी लोगों का, आइए भुवनेश्वर नीजपुर या भुवन जी के स्टूडियो में आप तमाम लोगों का भव्य स्वागत है। आज मैं इंट्रोडक्टरी इट की अंतिम कड़ी के साथ, इसके बाद ये लेसन समाप्त हो रहा है आपके लिए और सबके लिए, चूँकि मैं सारी चीज़ें मैं दे चुका हूँ अभी इंट्रोडक्टरी इट में देने के लिए। वैसे लिटरेचर है तो अंत कहानी इसकी होती है, महासागर है, हम लोग उपस्थित थक जाएंगे, लेकिन ये इंटलेस है। फिर भी हम लोगों की जो सीमाएं हैं, ग्रामर की जो सीमाएं, उस सीमा के अंदर जितनी चीज़ें आ रही इंट्रोडक्टरी इट के तहत मैं आपको डाल दिया आपके सामने, और लगभग 10, 12, 13 वीडियोज़ आ चुके हैं। और ये आज अंतिम कड़ी, लास्ट लेसन, इंट्रोडक्टरी लेसन का लास्ट पॉइंट के साथ मैं हूँ। जरा देख लो, इसमें है, मैं लाया हूँ 2 वर्ड, देखिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये कह दूँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं कह देता हूँ आपको। कई बार पूछा, एसएससी हो या बैंक हो या कोई भी कहे, चाहे एनडीए हो, सीडी हो, 20 साल क्वेश्चन अगर उठाओगे, मेरे ख्याल से मेरे पास है कलेक्शन इसका, तो मैंने इसको कई बार आते हुए देखा है और बार आते हुए देखा है। और आप इसको फिर मैं इसे पढ़ाऊंगा, पास्ट इंडिफिट में जाऊंगा तो मैं इसको ले आऊँगा। तो देखिए, इसमें है कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ द टाइम नहीं, इट इज़ द हाई टाइम नहीं, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम। ये 2 वर्ड आता है और इस दोनों का अर्थ होता है यही समय है, यही अवसर है, यही मौका है, यही वक्त है, या आप यही नहीं, यह समय है कि हम कुछ करें, या यही समय है कि हम कुछ करें, यह अवसर है हम लोगों के लिए कि कुछ करें, यही अवसर है। आप यह दे के बोलो या यही दे के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यही मौका है, मैंने यह मौका है कि आप हमें कुछ दें, है ना, यह वक्त है या यही वक्त है कि हम लोग देश के लिए कुछ करें, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ नहीं करो। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम दे दिया, फिर उसके बाद इट इज़ टाइम, उसके बाद दैट आएगा। ये दैट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ध्यान दिए, क्योंकि हिंदी सेंटेंस में की आ जाता है बोलते समय। यही वक्त है कि हम पढ़ें, और ये देखिए दैट आएगा, दैट रहे तो भी न रहे तो भी एरर नहीं बनता है। तो दैट दीजिए, दैट के बाद क्या कीजिए, सब ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस रहता है, V2 पास्ट इंडिफिनिट का संकेत है। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट के एक्टिव में रह सकता है या पैसिव में रह सकता है। मैं दोनों दे दिया क्योंकि आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो सब पास्ट इंडिफिनिट का V2 रूप होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, या पास्ट पैसिव अगर होगा तो पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज हुए प्लस V3, ये होता है। तो आपको ये देखिए, हिंदी सेंटेंस रहेगा, आपको पास्ट में नहीं रहेगा। जैसे देख लीजिए आप, यही वक्त है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यही वक्त है कि हम कुछ करें। अब देख लीजिए, हम कुछ करें, ये पास्ट इंडिफिनिट नहीं है, हम कुछ करें। अब देखिए, प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन आपको जस्ट यू हैव टू एक्सप्रेस दिस लाइन इन पास्ट इंडिफिनिट इन द प्रेजेंस ऑफ इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम की उपस्थिति में आप इस प्रेजेंट में रहने वाले हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश आप पास्ट में करेंगे। तो इसलिए आप लिखिए यही वक्त है, तो इट इज टाइम। मैं एक दे देता हूँ, आप इट इज हाई टाइम दे दो, कोई फर्क नहीं। इट इज टाइम रहे या इट इज हाई टाइम, माने यू में पुट एनी ऑफ द बोथ, आप दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। इट इज टाइम की, अब दैट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। दैट हम कुछ करें, एक्टिव सेंटेंस हम माने कि वी या आई, जो ना हम के लिए आई और वी दोनों होता है, ध्यान रखिए, मैं एक्सप्रेस कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन में। हम वी करें, डिड ये V2 कुछ समथिंग, देख लीजिए बन गई। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम भी आप दे सकते हैं। इट इज दैट वी डिड समथिंग, हम कुछ करें, आपको यही दे देगा कि यही वक्त है कि हम पढ़ें, यही वक्त है कि हम पढ़ें। मैं हिंदी को मुंह से बोल जाता हूँ, यही वक्त है, क्या देंगे हम, इट इज हाई टाइम दैट वी
रेड, READ, रेड, रेड ये बेटो, रेड बोल रहा हूँ मैं, रीड, रेड, रेड ये दोनों होता है। यही वक्त है, यही इट इज़ हाई टाइम दैट वी रेड, यही समय है कि हम लिखें। जैसे इट इज़ हाई टाइम दैट हम आई भी देख मैं ला देता हूँ, आई रोट समथिंग, कुछ STH दे देता हूँ समथिंग का शॉर्ट में। इट इज़ हाई टाइम दैट आई रोट समथिंग, यही वक्त है कि हम कुछ लिखें। अब यही सब सेंटेंस बस सिंपल सी चीज़ है। हाँ, मैं पैसिव बना देता हूँ, एक सेंटेंस आप देख लो सारे बच्चे। तो ये सूत्र हो गया, ये फॉर्मूला हो गया इसका, मैं रहने देता हूँ इसको, आपको नीचे ट्रांसलेट दे देता हूँ हिंदी में। जैसे यही समय, यही अवसर है कि मैं पढ़ाया जाऊँ या मैं मदद किया जाऊँ। चलिए, यही वक्त है कि मैं मदद किया जाऊँ, तो कहते या तुम मदद किए जाओ, यही समय है कि तुम्हें पढ़ाया जाए। कोई भी सेंटेंस आप लिखिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो कहते मैं यही समय है कि तुम्हें पढ़ाया जाए, यही वक्त है कि तुम्हें पढ़ाया जाए। ध्यान रखिए आप जरा सा। अब तुम्हें पढ़ाया जाए, ये पास्ट में नहीं है। देखने में हिंदी, इसकी जो हिंदी है वो पास्ट में नहीं है। तो अब आप कैसे इसको बनाएंगे हम लोग? बस कुछ सिंपल सा तरीका है, यही वक्त है। आप इस दोनों में से कोई एक रख दो यार। इट इज़ हाई टाइम ही मैं रख देता हूँ, इट इज़ हाई टाइम। आपकी इच्छा है, कोई इसमें नहीं कि मैंने इट इज़ टाइम मैंने दिया तो आप मैं इट इज़ हाई टाइम दे, आप इट इज़ टाइम दे दो। इट इज़ टाइम मैं देता हूँ तो आप इट इज़ हाई टाइम दे दो। भाई ये आप निर्भर है। इट इज़ हाई टाइम दैट तुम्हें पढ़ाया जाए। पास्ट किसे पढ़ाया जाए? तुम्हें। ये पैसिव सेंटेंस है, इस पैसिव को हम लोग पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव में रखेंगे, यानी वाज वर्ब को वाज वेयर वी3 के साथ रखेंगे। तो दैट तुम्हें, तो यू है तो यू के लिए वेयर आएगा, WER, यू वेयर, WER, वेयर, टॉट, TAUGHT। आप इसको आराम से लिखो, कोई दिक्कत है नहीं। TAUGHT आप देख लो। इट इज़ हाई टाइम दैट यू वेयर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाए। आप यू सी हियर, इट इज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ पास्ट इंडिफिनिट। ये देख लीजिए, ये है आपका वाज वेयर, यही है आपका। इसलिए मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया। इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम अगर रहेगा तो उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वह पास्ट इंडिफिनिट में ही रहेगा, किसी और टेंस में नहीं रहेगा। चाहे वो पास्ट इंडिफिनिट को आप एक्टिव में रखो या पैसिव में रखो, जो हालात होती है वहाँ की, आप ऐसा करोगे। तो ये सब चीज़ है। जैसे एक मैं और आपको सेंटेंस अब देता हूँ जो कंपटीशन से में पूछता है या कहीं भी पूछ देता है आपको, ये जो पूछेगा, इसलिए आप उसको देखो कैसे होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं दे देता हूँ आपको थोड़े काल के लिए, आप खाली ब्लैंक्स को खाली जगह। पास्ट इंटरमीडिएट के भी रहता है, इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं, जो +2 के बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने पूछते हुए देखा है। और आप सारे बच्चे इसको रखो दिमाग में, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना देखने में सिंपल, उतना सिंपल महत्व के दृष्टिकोण से नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देता मैं, इट इज़ टाइम, जैसे दे दिया मैं, इट इज टाइम दैट ही डैश, हियर फुल स्टॉप। अब आपको यहाँ दिया टू राइट दे दिया। जैसे दे दिया, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम that they dash in the field, FIELD field, स्टॉप। यहाँ दिया टू प्ले, कुछ और दे देगा, अर्थ छोड़िए। और हिंदी ऑफ दिस लाइन, लेट इट गो,
हिंदी क्या होगी इससे मतलब नहीं, आपको जस्ट यू हैव टू पुट द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब दिया गया इसके जो उचित रूप होते हैं, आप देखो चूंकि मेन वर्ब टू प्ले है, अब टू प्ले का कौन सा रूप यहाँ डालेंगे भाई, टू राइट है तो इसका कौन सा रूप डालें हम, तो आप नॉर्मली आप जान चुके हैं कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम आएगा, तो उसके बाद जो सेंटेंस आता है, दो सेंटेंस होता है, इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम के साथ दो सेंटेंस आता है, यानी कि इट इज़ एक खुद रहता है और एक सेंटेंस और अलग से आता है। एक दैट से पहले अपने इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम रहेगा और दैट के बाद एक सेंटेंस रहता है, तो दैट के बाद जो सेंटेंस रहेगा यानी कि वो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव या पैसिव में रहेगा। अब डालो, अब राइट है तो यहाँ क्या देंगे, सीधी सी बात है हम डाल देंगे, क्वेश्चन बन गया होगा आपको मेरे ख्याल से, रोड डालेंगे। और यहाँ क्या डालेंगे आप बताओ, टू प्ले है तो मेरे ख्याल से आप डाल दिए होंगे प्लेड, PLAYED। हाँ टू नहीं लगा देना, क्यों टू वर्ब का जब ये रूप सिर्फ V1 के साथ टू लगता है, 2V1 होता है, और वर्ब के और भी जितने रूप होते हैं उसके साथ कभी भी भूल से भी टू नहीं लगाना। चलिए कहानी समाप्त हुई इंट्रोडक्टरी 8 की पूर्णतः, और ढेर सारे वीडियोस को मैंने डाला है इसमें, और मेरे ख्याल से अब आप बच्चों को, मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि इंट्रोडक्टरी 8 से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए तो आप मस्ती से बनाएंगे, बेहिचक बनाएंगे, खुशी खुशी बनाएंगे। आप सारे क्वेश्चन को मेरे ख्याल से यू विल सोल्व इट हैप्पीली, इंथुजियास्टिकली, विदाउट एनी हेजिटेशन जैसा, और मुझे यही उम्मीद है आप बच्चों से। और मैं ये सोचता भी रहता हूँ कि मैं जब भी किसी चैप्टर को पढ़ाऊँ तो मैं जस्ट हम उसको एकदम इतनी गहराई में चले जाएँ और इतना सुंदर ढंग से पढ़ाएं कि फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा किसी भी लेसन को बेहिचक पढ़िए। और मैं आज में एक सूचना मैं दे दूं कि मैं अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ाया जाता है उसकी एक अलग सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप बच्चे जो ऐसे हों जो इंग्लिश पढ़े हुए हैं पहले से, और इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ाया जाता है, एडिटोरियल कैसे पढ़ाया जाता है, उसकी क्या रूल है, तो आप उसको जानो। मैं थोड़ा अभी 2-4-5 वीडियो के बाद में इस बात की चर्चा करूँगा आपको। और चूँकि न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आप मेरा थ्योरी पढ़िए कि ग्रुपिंग सिस्टम क्या होता है, जिसको ग्रुपिंग सिस्टम पर कमांड हो जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं इस सूचना आपको दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ और लेकर के। तो चलिए आप पुनः मैं आप बच्चों को ये कह दूँ कि भाई जो नए बच्चे हों, जो नए वीडियोज़ देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एकदम सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। और आप निसंदेह कमेंट करो, शेयर करो, हमें एकदम निश्चित सब दूसरे को शेयर करो अगर अच्छा लगता हो तो, नहीं अच्छा नहीं लगता मत शेयर कर यार, क्या दिक्कत है, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ। अगर हाँ चीज़ अच्छी है तो बांट के खाओ, बांट के एंजॉय करो, और नहीं चीज़ अच्छी नहीं तो उसको बंद करो। चलिए अब आप तमाम बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे। अब अगला चैप्टर मेरा जा रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इस पर एक थ्योरी आ रही है हमारी। और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर देयर, जस्ट यू हैव टू नो विथ भुवन जी के साथ आप जानो हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और क्या सिस्टम होता है, सब चीज़ को आप सारे बच्चे बेहतरीन ढंग से जानो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, और उसमें मैं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने दूंगा, ये मेरा एकदम विश्वास के साथ भुवन जी बोलता है। और देखो आप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े हो, आप जानते हो, उसमें मैं और भी पंख जोड़ दूंगा और गहराई में डुबकी लगाऊंगा। चलिए आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।